अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि लिस्ट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसमें आप लोगों ने ये जो दी गई है सेट्स, इसके सबसेट फाइंड करने हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है फी इज इक्वल टू 3 4। तो सबसेट्स इसके पॉसिबल जो होंगे तो वो हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट इसका सबसेट होगा। उसके बाद 3 को अलग लिखेंगे सेट में, 4 को अलग लिखेंगे और 3 4 को एक साथ लिख देंगे। तो इसके जो सबसेट्स बनते हैं वो है एम्प्टी सेट 3 4 3 4। मतलब एक सेट के अंदर अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट 4 बनेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है क्यू इज इक्वल टू पेन बुक बैग। तो इसके सबसेट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं पेन, इसके बाद बुक बैग, पेन बुक, पेन बैग, बुक बैग, पेन बुक बैग। तो ये इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं। मतलब अगर हमारे पास एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हो तो उसके सबसेट 8 बनेंगे। इसका जो सिंपल फार्मूला है वो ये है कि आप 2 के ऊपर पावर लगाएंगे, मतलब जितने एलिमेंट्स है यहाँ पे क्यों सेट में 3 एलिमेंट्स है तो 2 के ऊपर पावर 3 लगाए तो उससे 8 आंसर आता है। तो इसके पॉसिबल सबसेट्स भी 8 बनेंगे। उसके बाद तीसरा जो है वो है आर इज इक्वल टू लाहौर इस्लामाबाद। ये भी इसी तरह है, इसकी भी 4 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे। उसके बाद जो चौथा नंबर है वो है ए सी इज इक्वल टू ए आई आर। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके पॉसिबल सबसेट्स 8 बनेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है। द वेन डायग्राम शोज द एलिमेंट्स इन ए एंड बी। आपके पास एक वेन डायग्राम दिया हुआ है और उसमें ए और बी सेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने ये लिखना है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ए एंड बी। ए और बी की अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपने लिखने हैं। तो अगर आपने एलिमेंट्स ऑफ ए लिखने हैं तो वो आप लिखेंगे ओ पी क्यू आर एस टी। चूँकि बी सेट भी ए के अंदर आता है तो उसके एलिमेंट भी आप लोगों ने लिखने हैं, और जो एलिमेंट रिपीट हुआ है उसको आपने एक मरतबा लिखना है। उसके बाद ये आपसे पूछा गया है कि इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एक्सप्लेन, कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, अगर है तो आप इसको एक्सप्लेन करें। तो जो इसका आंसर है वो ये है कि नो, बिकॉज सब एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज़ नॉट कंटेन इन सेट बी। मतलब ये ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं कुछ वो सेट बी में बिलोंग नहीं करते। मिसाल के तौर पे ओ पी क्यू आर एस टी ये बी के अंदर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आती है। इफ ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस, देन विच इज सेट इज द सबसेट ऑफ ए। तो 3 सेट आपको दी हुई है और आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सेट ए का सबसेट है। तो जो इसका आंसर है सेट सी इज़ द सबसेट ऑफ सेट ए। सेट सी जो है वो ए का सबसेट है, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ सेट सी इज़ कंटेन इन सेट ए। जो सी की एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड वो सेट ए के अंदर मौजूद है, तो इस वजह से सी सबसेट है ए का। बी इस वजह से नहीं है कि बी की कुछ एलिमेंट्स ए में मौजूद नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बारी आती है। इफ़ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, ड्रा ए वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट ए एंड बी। आप लोगों ने ए और बी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम हम किस तरह बनाते हैं, सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं, उसके अंदर हम 2 सेट ले लेते हैं, एक सेट को ए का नाम देते हैं, एक को बी का। तो इसमें सबसे पहले मैंने एक बड़ा बॉक्स में, उसके बाद जो दूसरा बॉक्स बनाया उसके अंदर ए लिखा हुआ है, और जो तीसरा बॉक्स बनाया हुआ है उसके अंदर मैंने बी लिखा हुआ है। तो ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो -2 -1 0 1 2 3 है। तो -2 -1, और चूँकि बी सेट ए में कंटेन करता है तो बी सेट ए के अंदर आ रहा है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है वेन डायग्राम पे। फिर आपसे पूछा गया है कि इस बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए।
एक्सप्लेन, कि आया बी ए का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं, और आप इसको एक्सप्लेन करें। तो यस, बी जो है ना ए का सबसेट है और प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि बी की जो एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर मौजूद है। ठीक है। और प्रॉपर सेट में आप लोगों ने ये भी देखना है कि सेट ए में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो बी में नहीं है, और वाकई सेट ए के अंदर -2 1 ऐसा है जो बी के अंदर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये इसका प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बारी आती है। उसमें आपसे पूछा गया है कि आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल, कि ये जो आपको सेट्स दिए हुए हैं ये आपस में इक्वल है। तो नंबर 1 जो है वो आपके पास है ए इज इक्वल टू 8 6 4 2, बी इज इक्वल टू 6 4 8 2। तो सेट ए और बी आपस में इक्वल है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो भी सेम है और जो एलिमेंट्स है वो भी सेम है। मतलब इसमें भी 8 6 4 2 मौजूद है, इसमें भी, और दोनों की तादाद भी बराबर है, तो ये आपस में इक्वल है। उसके बाद जो दूसरा है वो है ए इज इक्वल टू आर ए टी ए, बी है ई टी ए एफ। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद तो सेम है, 4 है, लेकिन इसके एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तीसरा नंबर जो है वो है सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड मैंगो, और बी में भी ए जी एम एन ओ दिया हुआ है, तो ये आपस में इक्वल है, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। मतलब ए में भी 5 एलिमेंट्स है, बी में भी 5 एलिमेंट्स है, और अगर आप इनके एलिमेंट्स को भी देखें वो भी सेम है। तो ये दो प्रॉपर्टी अगर इसमें आ जाए तो ये आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद चौथा दिया हुआ है, चौथा जो आपको दिया हुआ है वो है लेटर ऑफ द वर्ड टी और लेटर ऑफ द वर्ड ईट। तो अगर इसको आप देखें तो ये भी इक्वल है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है और तीनों एलिमेंट्स भी सेम है, इस वजह से ये इक्वल है। पांचवा जो है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स की तादाद सेम नहीं है, एक एम्प्टी है, एक में 0 मौजूद है, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट इक्वल सेट। क्वेश्चन नंबर 11, if a is equal to even number less than 12, b is equal to odd number less than 12, c is equal to first 10 natural numbers divisible by 2, d is equal to multiples of 3 less than 10, verify which of the following statement are true or false। सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, ए और बी इक्विवेलेंट सेट है। तो ए और बी इक्विवेलेंट सेट है या नहीं है ये आप लोगों ने देखना है। तो ए के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद है वो है इवन नंबर लेस दैन 12। तो इवन नंबर लेस दैन 12 जो है वो हमारे पास है 2 4 6 8 10, और ऑड नंबर लेस दैन 12 तो वो है 1 3 5 7 9 11। तो ए सेट में 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं, बी सेट में 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इक्विवेलेंट के लिए हमने सिर्फ ये देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर नहीं है, ए में 5 है, बी में 6 है, तो दैट्स वाई ये फॉल्स है। उसके बाद नंबर 2, ए एंड सी आर इक्विवेलेंट सेट्स, तो ये ट्रू है, ए और सी इक्विवेलेंट सेट्स है। इसमें फर्स्ट नेचुरल नंबर लिखने हैं जो डिविजिबल है 2 पे। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर जो डिविजिबल है 2 पे वो है 2 4 6 8 10। तो ये ए में और बी में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, तो इस वजह से ये इक्विवेलेंट है। इसके बाद ए एंड सी आर इक्वल सेट्स, ये भी ट्रू है। आप ए के अंदर एलिमेंट्स को देखें वो है इवन नंबर लेस दैन 12, तो वो आते हैं 2 4 6 8 10। सी में आप देखें तो फर्स्ट 10 नेचुरल डिविजिबल बाई 2 वो है 2 4 6 8, तो ये इक्वल है। चौथा जो है बी एंड डी आर इक्विवेलेंट सेट, बी और डी इक्विवेलेंट सेट है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है। डी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है मल्टीपल ऑफ 3 लेस दैन 20, तो इसमें भी 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसमें भी 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इस वजह से ये इक्विवेलेंट है। जो पांचवा स्टेटमेंट है बी एंड डी आर इक्वल सेट्स, ये इक्वल सेट्स नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद तो बराबर है, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है, दैट्स वाई। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स एंड द फॉलोइंग। इसमें इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स आप लोगों ने देखने हैं कि इक्विवेलेंट सेट कौन से है और इक्वल सेट कौन से है। तो इसके आंसर में मैंने लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंट सेट जो है वो सेट ए, सेट बी और सेट सी है।
तो सेट ए, सेट बी और सेट सी क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो आपके पास बराबर है। ए सेट में भी 5 एलिमेंट है, बी में भी 5 एलिमेंट्स हैं और सी के अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो इस वजह से ये आपस में इक्विवेलेंट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं। दूसरा मैंने लिखा है सेट ए और सी इक्वल सेट्स हैं। तो सेट ए को अगर आप देखें, सेट ए के अंदर मौजूद है ए, ई, आई, ओ, यू और सेट सी के अंदर जो मौजूद है सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश वर्ड्स, ये भी ए, ई, आई, ओ, यू आएंगे। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर है, 5 5 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है